एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का व्लॉग मैं ये बनाना चाहती थी बिकॉज आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो एंड ये उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो लोग अनप्रिपेयर्ड हमारी तरह जैसे बाहर से जाते हैं या कहीं से भी आप फर्स्ट टाइम अगर वृंदावन जा रहे हो, आप लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आप लोगों को क्या प्रेपरेशन करके जाना चाहिए। तो मैं ऑल्दो मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर और भी काफ़ी सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स में भी काफ़ी लोग जा चुके थे मथुरा वृंदावन, बट हमने जो एक्सपीरियंस करा आई डोंट थिंक सो उनमें से किसी ने भी वो एक्सपीरियंस करा है। और आई डोंट नो ऑनेस्टली, हमने ऐसा कभी किसी ने हमें ऐसे बताया नहीं कि भी उनको कितना वहाँ पे स्ट्रगल हुआ या क्या इश्यूज आए। या लेट्स क्विकली स्टार्ट दैट। आपको क्विकली बैकग्राउंड दे देती हूँ कि क्या सीन हुआ था। तो मेरी मम्मा यहाँ पे थे ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से। तो हम मई में मैं उनको लेके आई थी, तो अभी उनकी रिटर्न थी 12 अगस्त को। तो हम लोग हमारा 12 को ट्रैवल प्लान था। तो हम लोग रास्ते में ना, हमारा ऐसे मेरा मन कर रहा था कि भी यार हम दिल्ली जा रहे हैं, है ना। ऑल्दो मेरा घर दिल्ली से बिल्कुल पास है, बट हम लोग को कभी मौका ही नहीं मिला मथुरा वृंदावन जाने का। और मेरे को ऐसा भी लगता है समवेयर कि अगर मथुरा वृंदावन जाना होता है ना, आप जितने मर्जी कोशिश कर लो। और ऐसा नहीं कि हमने कभी ट्राई नहीं करा, पहले हमने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रोग्राम बनते थे, बट ना जब कान्हा जी बुलाते हैं ना आप तभी जा सकते हो। उनकी मर्जी के बिना आप नहीं जा सकते, आप जितना मर्जी ट्राई कर लो। तो हम लोगों ने ना ऐसे रास्ते में ही, मतलब एयरपोर्ट पे बैठे बैठे ऐसे प्लान बना कि क्यों ना हम लोग एक जा ही आते हैं, चाहे हम एक ही मंदिर जाके आते हैं, या अगर ज़्यादा टाइम हो तो हम और भी कवर कर लेंगे। तो चलते हैं। मम्मी को ऐसे बोला, मम्मी कहते हैं चल देख लेते हैं, करते हैं। अगर मैंने बोला आप बताओ आपकी हिम्मत है, तो मम्मी बोल रही कि हाँ कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा क्योंकि वो बैंगलोर से दिल्ली आ रहा था, हम लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर सीधा मिलना था उसने। मुझे अंदर से ना ऐसा हो रहा था कि यार एक ना आप किसी धार्मिक प्लेस पे जाते हो ना, तो आपको अंदर से एक एनर्जी आती है वो वाली, है ना। तो मैंने कहा नहीं यार हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कैब वाले से बात करी, वो बुक कर लिया, है ना। तो हम लोग ना दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे और हम लोगों ने ना प्लान करा कि चलो यहाँ से सीधा जाएंगे हम लोग। पहले मैंने ना एक्चुअली ना पूरे रास्ते में ना पूरी आइटनरी बना ली कि ChatGPT से मैंने सर्च करा कि एक दिन में क्या क्या देख सकते हैं कैसे। ChatGPT तो पूरी मस्त लिस्ट बना के दे दी मुझे, बट मेरे को लगा कि चलो देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम और क्या, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था, ऑनेस्टली कुछ आइडिया नहीं था। कि फिर भी मुझे ना ऐसा लग रहा था कि यार एक मंदिर में शायद 1 घंटा या 2 घंटे लग सकते हैं, है ना। तो बट चलो ठीक है, हम लोग ना पहुंचे। हमने वहीं पे किसी से बात कर ली थी जो हमारे नोन थे, उनका कोई आश्रम था वहाँ पे, तो उन्होंने हमारा वहाँ पे रूम बुक करवा दिया था। हम लोग सुबह हुई, हम उठे, हम 5 बजे ना निकले। 5 बजे हम लोग तैयार व्यार होकर निकले जैसे बाहर। तो रश तो बाहर बहुत था, बहुत रश था बाहर। और मतलब मैं आपको ये बता दूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा शायद, एक्चुअली मैं प्रॉपर कैप्चर भी नहीं कर पाई बिकॉज इतना रश था, इतना रश था। मतलब वहाँ पे ना कोई मैनेजमेंट नहीं था, जीरो मैनेजमेंट। कहते हैं हमें किसने बताया था कि वहाँ से ई रिक्शा करो, वो सीधे तुम्हें इस्कॉन ले जाएगा। और वो इस्कॉन था 1.5 किलोमीटर हमारे जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ से निकले, हम इस्कॉन के लिए। और मतलब जैसे ही हम अपने आश्रम से बाहर निकले ई रिक्शा वाला बंदा मिला, कहता यहाँ तो। हमने बोला भैया इस्कॉन जाना है। तो कह रहा कि ना इस्कॉन तो बंद है, कहता वो तो आरती के बाद बंद हो जाता है, वो अभी खुलेगा 8 बजे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्रेम मंदिर चले जाते, कहता वो भी बंद है। तो मैंने कहा तो सारे मंदिर बंद है। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अर्ली मॉर्निंग सारे बंद होंगे। तो बिकॉज यार तुम्हारा एक माइंडसेट होता है ना कि यार तुम कहीं धार्मिक जगह पे जा रहे हो और वहाँ पे मंदिर 8-8 बजे तक बंद है, वहाँ की आरतियाँ 8-8 बजे हो रही है, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो फिर उसने बोला कि अभी आप चले जाओ 8 बजे, आप लोग 8 बजे बांके बिहारी टेम्पल में आरती होती। तो वहाँ कहा हाँ वो तो चलो पता है हमें। फिर हम लोग ना वापस आ गए, थोड़ी देर फिर और रेस्ट करी। फिर हम लोग घर से निकले 7:15 बजे। हाँ 7 बजे हम लोग निकले घर से, 7 बजे। मैंने कहा साहिल चलो चलते हैं। तो मेरे को लगा कि यार 1 घंटा मैक्सिमम टाइम हो सकता है ना, लाइन में शायद 1 घंटे से ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगा, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं। बट वही हम लोग गए वहाँ से। पहले तो आप जहाँ पे भी वृंदावन में रुको ना, सबसे पहले आपको वहाँ पे ई रिक्शा मिल जाएंगे। तो जो ई रिक्शा तुम्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाए। तो हमने वहाँ से रिक्शा करा, 20 रुपीज़ में हम लोग पहुँच गए बांके बिहारी टेम्पल, जो कि पास में था, इतना दूर नहीं था। बट चलो ठीक है, हम पहुँच गए वहाँ पे। हम जैसे ही पहुँचे हैं, सेकेंड टिप में जो मैं आपको दूंगी कि अपनी चप्पलें डाल के मत जाना। मेरे को लगा था कि यार जूता घर तो होगा वहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारा प्लान था आगे 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 कि वहीं से कंटिन्यू जाने का। तो हमने सोचा था कि चप्पल डाल के ही जाएंगे, ये नहीं था कि हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। और
ऑब्वियसली यार सड़कें बहुत ख़राब थी वहाँ पे, तो पत्थर वत्थर चुभते पैर में, तो हमने वो सोच के लेके चले। तो सेकंड टिप मेरा ये रहेगा कि आप अपनी चप्पलें बिल्कुल मत लेके जाओ जहाँ भी जा रहे हो। हमारे पास अब हमारी गाड़ी थी, बट वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, बिकॉज आगे वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हो, मतलब गाड़ी आगे नहीं जा सकते, वो एक सर्टेन पॉइंट तक खड़ी रहेगी। तो हम उनको ना लेके ही नहीं गए कैब वाले को कि आप रुको, हम खुद जाएंगे। तो हम लोग चप्पलें डाल गए, हम तीनों जने, ठीक है। वहाँ पहुँचे, हम जैसे गली में एंटर करें, जो बांके बिहारी टेम्पल जाने के लिए जो गली स्टार्ट होती है ना, वहाँ तक रिक्शे वाला उतार देता है, वहाँ से आपको पैदल जाना होता है, ठीक है। वो आई थिंक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होता है। हम स्टार्टिंग ऑफ द गली से ही खड़े हुए थे लाइन में, ठीक है। इतना रश था वहां पे कि बंदे से बंदा मतलब ऐसे खड़े थे, ऐसे ऐसे से भी, मतलब ऐसे ऐसे लिटरली एक पॉइंट पे तो ऐसे ही हो गया था बंदा, मतलब मेरा नेक ऐसे पूरा ना ऐसे चोक हो गया था। चलो ठीक है, समहाउ वी मैनेज्ड, हम 3 बंदे थे, हमने ऐसे भी करके ना मैनेज कर लिया है ना। और गर्मी इतनी थी, बट चलो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग था तो थोड़ा बेटर था। आई कैन नॉट इमेजिन कि आप अगर लेट जाओगे दोपहर के टाइम पे तो आपका क्या हालत होगा। तो हम लोग गली में घुसे तो हमने देखा कि लोगों ने चप्पलें तो बाहर ही ऐसे फेंकी हुई है, मतलब कई लोग, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो डाल के नहीं आए थे, ठीक है। और जो हमारे जैसे बेवकूफ़ थे जो डाल के आए थे चप्पलें, वो अब कईयों ने छोड़ दी वहीं पे, है ना। अब क्योंकि देखो, जो अपने गली में, जिस गली में जाते हो ना, जिस गली से एंटर होते हो, उस गली में से आपकी एग्जिट नहीं होता, ठीक है। वो आपको दूसरी साइड से निकालते हैं, तो वो हमें पता नहीं था। तो बट एनीवेज हमने वहाँ पे सड़क पे तो खोलनी नहीं थी। हमने क्या करा, वहाँ पे एक जगह लिखा था कि जूता घर है, किसी ने हमें बताया कि आप गली से पूछा, उन्होंने बोला कि आगे गली में जाके जूता घर है। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे रख देते हैं, मतलब रखवा दो कि वहाँ पे स्कैन भी हो जाता है, कैश भी चलता है, स्कैन भी हो जाता है, और आप अपनी चप्पलें रखवा दो। पैसे आपको उस टाइम नहीं देने होते, आई थिंक 20 या 30 रुपीज़ पर जूते पेयर के होते हैं, हाँ पर पेयर के 30 रुपीज़ होते हैं जो रखते हैं वो। जब आप लेने आओ तो उनको 30 रुपीज़ दे दो पर पेयर का। और वहाँ पे ना जो बांके बिहारी टेम्पल की गली है उसमें डिफरेंट गेट्स हैं, उनको गेट बोलते हैं, गेट 1 2 3 ऐसे करके। और बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी हो रही होती हैं कि आप इस गेट को खोल दो, ये कर दो, गेट 2 पे आ जाओ, गेट 2 बंद कर दो, खोल दो, ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन से गेट पे कम रश है, क्योंकि वो गेट पे ना लोग खड़े रहते हैं। तो आपकी जो मेन एंट्रेंस जो होगी ना, वो आपको गेट से होगी, गेट 1 2 3। अब चौथी चीज़, अब देखो, अगर आप दर्शन करने जा रहे हो, है ना, या तो आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह दर्शन करने जाओगे, है ना, कि जैसे नॉर्मल हर इंसान जाता है दर्शन, लाइन में लगोगे, करोगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो लोग पैसे दे के दर्शन कर लेते हैं। अब हमारे पास भी आए थे बंदे जिन्होंने बोला कि 200 रुपये पर पर्सन दो, हम आपको जल्दी ले जाते हैं। अब मुझे लगा यार, मतलब मेरी एक ऐसे अंदर में, पता नहीं, मुझे ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये बंदा जो कह रहा है कि 200 रुपये लेगा, या कई आए थे कोई कह रहा है 500 रुपये लूँगा, अंदर ले जाऊँगा। मुझे ये नहीं पता था कि यार इज देयर एनी अदर वे ऑल्सो, कि ये गली से तो जो रास्ता जा रहा है, मुझे नहीं पता था कि मुझे बाद में पता लगा कि ना कि गली के बीच में से कोई गली जाती है जो सीधा टेम्पल के अंदर जाती है, एंड वहाँ से वो लोग तुम्हें दर्शन सीधा ऊपर ले जाते हैं। बांके बिहारी टेम्पल में एक ऊपर ना एक से फ्लोर बना होता है, वहाँ पे खड़े होकर दर्शन ज़्यादा बेटर होता है। मुझे लगा यार ये पैसे लेने के लिए कर रहे हैं, और पैसे लेके ये लोग लेके जाएंगे, नहीं इतने रश से कहाँ ले जाएंगे, बाद में बोल देगा पैसे लेके कि भी यार इतना रश है मैडम, कहाँ से निकाले। तो मैंने कहा साहिल को, मैंने कहा छोड़ो यार, कितना ही होगा रश, खड़े होते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हम खड़े रहे लाइन में। अब पहले आता है गेट्स तुम्हें एंटर करना होता है। वो गेट खोलते कुछ मिनट्स के लिए, आई थिंक 1 मिनट मैक्सिमम के लिए खोलते हैं वो लोग। उन्होंने गेट खोला और वो कहते हैं कि एकदम से जैसे गेट खुलता है ना, आप गेट पे खड़े हो, इतना धक्का आता है ना पीछे से, इतना धक्का आता है कि कोई गिर जाए नीचे। मतलब पुलिस वाले थे वहाँ पे, बट कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता वहाँ पे, क्योंकि इतना भीड़ है, पुलिस भी क्या करी, कोई क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है ना, कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने जैसे धक्का पड़ा, हम अंदर गए, वो ना फिर वो ये भी नहीं देखते, और वो धमकी देते हैं वहाँ पे कि हम शटर बंद कर देंगे, आप फंस जाओगे। तो बोलते हैं ऑब्वियसली केयरफुल होने के लिए, बट यार खुद सोचो, इतने रश में आप इतनी देर से खड़े हो, और उसके बाद जैसे आपकी बारी आती है, कोई तुम धक्के मार के खुद आगे निकल जाए, तुम पीछे रह जाते हो। बट समहाउ तुम्हें थोड़ा सा, मतलब मैं ये एडवाइस करूंगी, अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है ना, तो प्लीज़ 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 पैसे दे के दर्शन कर लो, मैं बता रही हूँ। नहीं तो जो सीनियर सिटीजन है ना, उनको चोट लग सकती है। मेरे मॉम साथ में थे, मम्मी को तो मतलब हमने इतनी मुश्किल से हमने सेव कर करके रखा हुआ था ना, क्योंकि बहुत धक्का आ रहा था यार, बहुत मेरे से ही टॉलरेट नहीं हो रहा था। आई डोंट नो वो कैसे कर रही थी।
तो मतलब ऐसा हो रहा था कि हम जैसे ही गेट से धक्का पड़ा हम लोग अंदर चले गए, ठीक है। अब मुझे लगा चलो ये बाहर तक का सीन था, बाहर गली में क्या ही मैनेज करते होंगे, नहीं मैनेज हो रहा, इट्स ओके, अंदर जाएंगे, अंदर तो लाइनें लगी होंगी, लाइनों के बाद हमारी टर्न आ जाएगी, दर्शन कर लेंगे। यार ऑब्वियसली तुम इतनी बड़े मंदिर में, इतने पुराने मंदिर जिसकी इतनी महानता है, वहाँ पे तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या मे बी मैं ओवर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा था जिस जगह की, जिस मंदिर की, जिस भगवान की इतनी मान्यता है, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई बता नहीं सकती हूँ आपको यार। मतलब उस टाइम पे तो ना दिल ऐसा हो गया था, मेरे तो रोने वाली हालत थी, मम्मी बहुत परेशान हो गए थे, मतलब हम लिटरली इतने डिसअपॉइंटेड हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा। फिर चलो वहाँ से आगे निकले हम लोग, है ना, लाइन में लगे वहाँ पे, फिर एक और गेट आता है, ठीक है। अब उस गेट से भी अंदर जाना ऐसा ही स्ट्रगल होता है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, आपको अगर आपने हाथ नहीं पकड़ा हुआ आप रह जाओगे पीछे, अपने आगे वाले आपके चले जाएंगे आगे और वो गेट हो जाएगा बंद। ये होने की बहुत संभावना है। बच्चों को तो मैं बता रही हूँ, मैंने बच्चों को और सीनियर सिटीजन के लिए वो जगह नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने कितने लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि वहाँ तो ऐसे ही रश होता है, वहाँ तो फिर हम लोग वहां से अंदर गए। मैंने कहा चलो अब ये भी गेट था, ये क्रॉस हो गया, अभी नेक्स्ट था पड़ाव कि तुम मंदिर के अंदर एंटर कर जाते हो, ठीक है। मंदिर के अंदर जो मेन प्रीमाइसेस होती है ना मंदिर की, जहाँ पे भगवान जी हैं, वहां पे आप एंटर करते हो। मैं देख के हैरान, बंदा मतलब इतने बंदे पे बंदे चढ़े हुए, किसी का हाथ दिख रहा है, किसी की बाजू साइड पे वो झोला डाल रहे, मतलब लोग मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, उससे ज्यादा नाम ये ले रहे हैं, ओ ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, ये मेरे ऐसे हो गया, मेरे पैर पे चढ़ गया, ये है कुछ, मतलब इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे को एक जो डिवाइन एनर्जी फील होती ना, तो जो मंदिर में जाके जो डिवाइन एनर्जी फील होती है ना, वो तो डेफिनेटली फील हो रही थी। बट ना ये चीज़ें देख के मुझे इतना बुरा लग रहा था जो लोगों के साथ, मतलब ऑब्वियसली मेरे साथ भी गलत हो रहा था बहुत, पर मेरे को ये था कि मेरा हस्बैंड साथ में था तो ही वॉज एबल टू प्रोटेक्ट मी ऑल्सो, है ना। जैसे लोग ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं ऊपर, और लोग ना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मंदिर जैसी जगह में आके भी इतने गलत काम करते हैं ना, मेरे को इतना डिसअपॉइंटमेंट, इतना डिसहार्टन हुई ना कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग यार। मतलब फिर हम लोग, मतलब वहाँ पे हो गया, हम लोग मतलब कैसे कैसे करके, जब ना धक्के वक्के मार के, वहाँ पे कोई देख नहीं रहा कोई छोटा है बड़ा है क्या है, बट धक्के मारे जोर जोर से, बड़े बड़े बंदे एक दूसरे को ऐसे लताड़ रहे हैं, दूसरे बंदे को देख नहीं रहे, छोटी लड़की है, छोटा लड़का है, सीनियर सिटीजन है, नहीं कोई नहीं देख रहा। फिर मंदिर के अंदर गए हम लोग, ठीक है। मतलब जब हम लोग वहाँ पे ना, वहाँ से करके जब जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है, हम वहाँ पे ना उसके पास पहुँच गए। तो जो पता नहीं मुझे कि हमेशा ऐसा होता है कि नहीं, बट जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ क्या था, जैसे ये भगवान जी की मूर्ति है, ऐसे सारी रेलिंग बनाई हुई है, ठीक है। और इस रेलिंग के आसपास से आप साइडों से देख सकते हो, आप ऐसे इधर साइडों से, और भगवान जी की मूर्ति ये आप यहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ऐसे ना, ऐसे करके देखना पड़ता था, ऐसे करके कि हाँ ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे देखना हो रहा था, और बिल्कुल सामने से नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। तो यार इधर रेलिंग पे खड़े हैं हम लोग धक्के मार रहे। अगर मेरी बारी ना आ गई, मैं रेलिंग पे यहाँ पे खड़ी होगी, मान लो ये रेलिंग है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई, पीछे से लोग बोले साइड पे हट जाओ, साइड पे, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ऑब्वियसली सब दर्शन करना चाह रहे हैं, वहाँ पे सब दर्शन करना चाह रहे हैं, बट मतलब ऐसा हो रहा था कि यार एक झलक दर्शन हो जाए, एक झलक दर्शन हो जाए। बट जैसे ही मैं एक बारी आई, मुझे खींच के किसी ने पीछे कर दिया कि पीछे हट जाओ, आप कितनी देर खड़े रहो। अरे मैंने बोला कि मैं खड़ी अब भी आई हूँ और मेरे को दिखे भी नहीं है फेस, और मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ ऐसे ऐसे करके, मुझे नहीं दिख रहा बिकॉज वो बहुत दूर था। फिर मेरे को आया गुस्सा, मेरे को लगा कि यार लोग, मैं रिस्पेक्ट करी जा रही हूँ कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा है क्या, मतलब मुझे तुम किस मोटिव से आए हो, तुम वो करो ना, तुम क्या लोगों को जो दर्शन कर रहा है उसको वो इतनी मुश्किल से कोई, क्योंकि हर इंसान वहाँ पे भगवान जी की मूर्ति देखने के लिए जा रहा था, ठीक है। अगर इतनी मुश्किल से वो स्ट्रगल करके धक्के मार के पीछे से आगे आया है तो 2 मिनट खड़े तो होने दो, उसको करने तो दो, अपना पंडित जी कर रहे दे रहे हैं ना लोग करने दे रहे हैं। तो मेरे को वैसे हो कि नहीं, मैं अब दर्शन करके जाऊंगी। मम्मी ने और साहिल ने उनको भी बहुत झलक टाइप दर्शन हुए, उनको प्रॉपर नहीं हुए। मैंने बोला कि मैं अब करके जाऊंगी, अब जो मर्जी हो जाए, बिकॉज मेरे को ऐसा हो गया था नहीं, मैं कान्हा जी को देखे बिना नहीं जाऊंगी, अब जो मर्जी हो जाए। उनके पास आके मुझे
कैसे कोई दूर कर सकता है। मैं बैग दिया, मेरे पास हैंड बैग था, मैंने बैग अपने हस्बैंड को दिया, मैंने कहा बैग पकड़ो, मैं जाऊंगी अभी आगे, अब देखती हूँ मैं धक्के मारूं या कुछ भी करूँ, अब मैं जाऊंगी आगे। मैं गई हूँ आगे, वहाँ खड़ी हुई, मेरे हस्बैंड ने ना पंडित जी को बोला थोड़ा सा ऐसे, पंडित जी ने थोड़ा सा ऐसे पीछे नजर मारी थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे करके आप प्लीज़ करवा दो ऐसे करके। तो मैं भी वहाँ खड़ी, तो मैंने देखा, तो मैं धीरे धीरे साइड करके मैं पहुँच गई वहाँ पे। मैंने ऐसे करके कम से कम मैंने आई थिंक 1 मिनट तो नहीं देखा, बट कुछ सेकंड्स देखा, बट मैंने दिल भर के देखा, मैंने आंखें पलक झपक के देखा मैंने, कि मैं देख लूँ अपनी आंखों में, अच्छे से कैप्चर कर लूँ कि मैंने सच में देख लिया। और जो वो खुशी थी ना, मतलब मुझे सब भूल गया था कि अब मैं क्या 2 घंटे धक्के मार के आई हूँ, क्या इतनी गर्मी थी। कुछ सेकंड जो मैंने कान्हा जी को देखा ना, ओ माय गॉड, मेरे को सब भूल गया, सब कुछ। अभी भी मैं रियलाइज कर रही हूँ ना, मैं कल या परसों में व्लॉग एडिट करी थी, मैं लिटरली मेरी आंखों में पानी था कि यार ये क्या वाइब क्या थी ये। मतलब वो जो कहते हैं ना कि कान्हा जी आपको अपना बना लेते हैं, आप जाओ एक बार, अगर एक बार आपको जाने का मौका, पहली बात तो आपको जाने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत 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 लकी फील करती हूँ कि मुझे जाने का मौका मिला, अपनी मम्मी के साथ जाने का मौका मिला, अपने हस्बैंड को लेके जाने का मौका मिला। हम लोग तीनों जने गए, और चाहे जो स्ट्रगल करा, जो भी करा, बट वो जो मूवमेंट में देख पाई, और मेरे को वो हिम्मत आई कि नहीं अनु देख के जाना है। और अगर मैं नहीं देखती तो शायद, क्योंकि धक्के बज रहे थे मेरे को, मैं ऑलमोस्ट बाहर वाली साइड डायरेक्शन में चली गई थी, पर मैंने बोला नहीं अनु तूने करने हैं दर्शन, तू कर, कोई मना नहीं कर सकता। तो क्या पता यही मेरी एक परीक्षा हो कि हाँ भाई इतना करा है, थोड़ा सा और हिम्मत करे। मैंने करी, मुझे बहुत 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 खुशी है। आई थिंक वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा सेकेंड्स थे वो मेरी लाइफ के। एंड मैं सच में बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रगल हुआ, बट वो जो मोमेंट था उसने मेरी लाइफ मतलब आप एक बार जाओ और एक्सपीरियंस करो, जितना भी स्ट्रगल करके जाओगे ना, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, हिम्मत मत हारना। जितना होगा स्ट्रगल होगा। मैं इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि ना बहुत सारे लोग होंगे, जैसे अब मेरे को भी मेडिकल कंडीशन है, मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है और मेरा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत इश्यूज हैं, और बट मैंने फिर भी हिम्मत करी। बट कुछ मोमेंट्स के लिए आपको ऐसा फील भी होगा, और आई एम श्योर मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे। तो हिम्मत मत हारना उस टाइम पे। कान्हा जी के सामने आते ही ना आप सब भूल जाओगे, सब कुछ आपको भूल जाएगा। और मेरे को उस टाइम पे जैसे देख लिया और बाहर आए, मेरे चेहरे पे स्माइल थी पूरी। आप मेरी वीडियो में भी देखोगे, मेरी रील में भी देखोगे, तो मेरे चेहरे पे लास्ट में स्माइल थी कि हमारे दर्शन हो गए और फाइनली हो गए। तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि बस अब मैं चाहे किसी और मंदिर, मुझे ना इतनी सेटिस्फेक्शन हो गई थी ना, इतनी सेटिस्फेक्शन कि मेरे को ये नहीं हो रहा था कि मैं और मंदिरों में जाऊँ। मुझे ऐसा हो गया था यार मेरे को सब मिल गया, मैंने सब देख लिया, बस हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। तो मेरे को ना ऐसा हो रहा था, तो मेरे को ना इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही थी कि यार सब हो गया मेरा, मेरे को चाहे अब घर ले जाओ वापस, कोई सीन नहीं है, मैंने देख लिया, मैंने पा लिया, ऐसा हो गया था। मम्मी और मैं फिर भी थोड़ी हिम्मत कर रही थी कि चलो इस्कॉन चले जाते हैं, प्रेम मंदिर चले जाते हैं, चलो मथुरा नहीं जाएंगे, बट ये दो तो कवर कर लेते हैं। और प्रेम मंदिर तो बिल्कुल सामने था, बट मम्मी और साहिल की तो बहुत हालत खराब थी, बहुत ज़्यादा, उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बट मुझे ना रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का कि मैं ऑनेस्टली कि भी मैं नहीं जा पाई, बिकॉज मुझे जो मैंने बांके बिहारी टेम्पल में दर्शन करे ना, वो मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन दिया और इतने अच्छे से करे ना मैंने उस टाइम पे कि मेरे को ऐसा है कि हाँ अभी जाना तो है, डेफिनेटली जाना है ना, क्योंकि मुझे सारा कवर करना है, मुझे सब कुछ देखना है अभी। पर वो सेटिस्फेक्शन हो गई है मुझे। जैसे कि मैंने आपको टिप्स दिए कि एक तो गर्मी वाले मौसम को अवॉइड करना फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि भीड़ भी हो ना तो सर्दी में आपको थोड़ा बेटर रहेगा, भीड़ में इतना इशू नहीं होता, ठीक है। सेकंड, चप्पलें छोड़ के जाना अपने घर पे, साथ में मत लेके जाना या गाड़ी में रख लेना, जैसे भी है। बट ना वो जो जब तुम गली में लाइन में लगते हो या मंदिर जाते हो, चप्पलें, जूता घर या सड़क पे कोई अवेलेबिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ कि वहाँ पे अगर आप स्पेक्स लगा के जाते हो तो आप प्लीज़ या तो लेंस लगा के जाओ, बिकॉज स्पेक्स वहाँ पे बंदर उठा के ले जाए, तुम्हारी उतार के ले जाता है, लिटरली उतार के। लोगों को, बहुत सारे लोग ही वहाँ पे लेके गए, और मैंने वीडियो में भी डाला है कि एक बंदर लेके बैठा और खेल रहा है। तो प्लीज़ स्पेक्स वाले लोग थोड़ा केयरफुल रहें और ना डालें, और है उनको लेंसेज तो लेंसेज डालें। चौथी चीज़, कम से कम 3 दिन या 4 दिन लेके जाएं अगर आपको सारे दर्शन करने हैं, सारे दर्शन। अगर
ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करें कि वहाँ पे रश नहीं होगा या आप 2 घंटे में कर लेंगे दर्शन या 3 घंटे में कर लेंगे। नहीं, इट कैन बी लाइक आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं, इट कैन बी लाइक तो आपको 1 घंटे में भी हो सकता है। तो यस, ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस। बस हम लोग फिर उसके बाद वापस आए। हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग अभी दोबारा जब आएंगे तब हम लोग दर्शन करेंगे बाकी जगहों के, और खुला टाइम लेके आएंगे। और हमने बस बाकी बिहारी टेम्पल से फिर हम लोग वापस आ गए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि वो जो लोग बोलते हैं कि जो बांके बिहारी है, कान्हा जी है, वो सबको अपना बना लेते हैं, और वो बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल 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 सच है। मैं दिल पे हाथ रख के बोल सकती हूँ। एंड वो जो खुशी होती है, वो जो फीलिंग आती है वहाँ पे जाके, वृंदावन में एंटर करके ही जो फीलिंग आती है, बांके बिहारी टेम्पल की गली में जाके ही जो फीलिंग्स आ रही थी ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। एंड वो जब तक आप जाओगे नहीं, आपको कोई भी इंसान जितनी बार मर्जी जाके आ जाए ना वहाँ पे, वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता आपको क्या फीलिंग आएगी। वो आपको फर्स्ट टाइम फील होगी जब आप वहाँ पे जाओगे, और वो मतलब आप फील करके आपको मन करेगा अब दोबारा जाओ वहाँ पे। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ मैं कब दोबारा जाऊँ, कान्हा जी मुझे दोबारा बुलाएं। आराम से बैठूंगी और मैं बैठ के उनको देखना चाहती हूँ, उनके साथ बातें करना चाहती हूँ। तो बस इसी चीज़ की वेट है। तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, बिकॉज मेरी तरह बहुत सारे और लोग होंगे जिनको जो अनप्रिपेयर्ड जाते हैं, जिनको नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और भी लोगों को शेयर कर सकते हो जिन्होंने जाना है। एंड दे शुड बी अलर्ट, दे शुड बी अवेयर। तो जिन लोगों ने, आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली में किसी ने जाना हो या प्लान कर रहे हो, तो उनको ये हेल्प कर सकता है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अभी देखते हैं हमें कब दोबारा मौका मिलता है, कब कान्हा जी दोबारा बुलाते हैं। टिल देन राधे राधे। एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 जाओ आप वृंदावन एंड एक्सपीरियंस करो वो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फीलिंग। सो मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।